नजर आती है और ये पाकिस्तान के लिए भारी पड़ सकता है अगर उसने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का या नियमों का पालन जो है इस बाबत नहीं किया होगा, क्योंकि ये बीएसएफ के वो जवान हैं जो सरहद पर पूरी मुस्तैदी के साथ डटे टिके रहते हैं देश की सुरक्षा के लिए। और ऐसे में गलती से बताया गया कि बीएसएफ जवान पीके साहू पहुंच जाते हैं सीमा पार, जिसके बाद अब जाकर उन्हें वापस किया गया है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर की वो कामयाबी जिसे पूरी दुनिया ने, पूरे विश्व ने बेहद करीब से देखा और यह साबित भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम ने कर दिया कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर अब बख्शा नहीं जाएगा। उसका खात्मा यहां पर होना हर कीमत पर 100% तय है, जिसका खामियाजा पाकिस्तान इस वक्त भुगत भी रहा है। भारत ने भी पाकिस्तान के एक रेंजर को हालांकि छोड़ा है। इस बीच अपडेट, ये बड़ी खबर भी आप तक पहुंचा रहे हैं, यानी कि अदला बदली यहां पर हुई है। भारत का वो एक्शन जिससे पाकिस्तान पहले से ही डरा सहमा हुआ है। ऐसे में अब जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें बीएसएफ जवान पीके साहू से यहां पर पूछताछ होगी। लेकिन ये जरूर बता दें, ये बीएसएफ के जवान हैं, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कि सरहद की सुरक्षा के लिए तैनात रहती है, जिनकी बड़ी जिम्मेदारी यही होती है कि सरहद पर किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि ना हो। सरहद पर अगर देश के लिए जान न्यौछावर करने का भी वक्त आए तो मुस्तैदी के साथ सबसे पहले यही जवान वहां पर मौजूद होते हैं और इसी तरह से पीके साहू भी मौजूद रहे। लेकिन बताया यह जा रहा है कि गलती से जिस तरह से वो सीमा पार गए उसके बाद अब पाकिस्तान की तरफ से उन्हें वापस भेजा गया है। वहीं पाकिस्तानी रेंजर को भी भारत की तरफ से छोड़ा गया है, जिनमें एक बताया जा रहा है कि भारत ने भी पाकिस्तान के एक रेंजर को छोड़ा है, यानी कि अदला बदली यहां पर हुई है। और पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान पीके साहू को यहां पर वापस किया है, वापस लौटाया है। गलती से सीमा पार यहां पर बीएसएफ जवान पीके साहू चले गए थे, लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे कानून होते हैं, यानी कि एक सैनिक के साथ, एक सोल्जर के साथ, एक जवान के साथ किस तरह का बर्ताव यहां पर करना होता है। पाकिस्तान से उम्मीद हालांकि हर बार ना के बराबर रहती है, लेकिन अब भारत किसी भी कीमत पर ना अपमान सहेगा और ना ही आतंकवाद का दंश झेलेगा। ऐसे में पीके साहू के साथ जो इन्वेस्टिगेशन होगी, जो बातचीत होगी, जो सवाल यहां पर पूछे जाएंगे, जिनके जवाब वो खुद भी यहां पर देंगे, क्योंकि वो खुद एक सोल्जर है, खुद एक जवान है। इस तरह के सवालों को उनके जरिए भी यहां पर पूछा जाता रहा है। ऐसे में वो बखूबी समझते हैं कि नियम कायदे कानून यहां पर क्या कहता है, किस तरह से कहीं उन पर किसी तरह का मानसिक या शारीरिक दबाव तो नहीं डाला गया था। हमारी सहयोगी अरुणिमा भी देखिए यहां पर बता रही थी। और शंकर आनंद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। शंकर, वो तस्वीर इस वक्त हमारे सामने है बीएसएफ जवान पीके साहू की, जो गलती से सीमा पार चले गए थे लेकिन वापसी हो चुकी है, क्या डिटेल? निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त ये बड़ी खबर कही जा सकती है। बीएसएफ का जवान पीके साहू जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और जिस तरह से 20 दिनों के पहले जिस तरह से वो गलती से पाकिस्तान के बॉर्डर में चले गए थे, लेकिन इस मामले की जानकारी उसी वक्त में बीएसएफ के द्वारा हॉटलाइन पर पाकिस्तानी रेंजर्स को दिया गया था। उसके बावजूद पाकिस्तान जिस तरह से गलत तरीके से हिरासत में रखा, लेकिन आखिरकार 20 दिनों के बाद अब भारत अपने वतन में वापस लौट आए हैं पीके साहू। और पीके साहू के बारे अगर बात करें तो बीएसएफ के द्वारा पाकिस्तान रेंजर्स के साथ में कई बार फ्लैग मीटिंग की गई है और इस मामले पर तमाम जानकारियों को दिया गया था पाकिस्तान रेंजर्स को। उसके बावजूद भी वो जिस तरह से गलत तरीके से हिरासत में भारतीय जवान को रखा, लेकिन किस तरह से वहां पे रखा, किस तरह से उनसे सवाल जवाब किया गया, किस तरह से यातनाएं दी गई या नहीं दी गई, इन तमाम मामलों पर बीएसएफ के जो अधिकारी हैं वो विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी राहत वाली खबर कही जा सकती है कि बीएसएफ के जो जवान हैं पीके साहू अब वो अपने वतन आ चुके हैं और वतन में आने के बाद जिस तरह से उनके साथ में पूछताछ की गई, जिस तरह से व्यवहार किया गया, इन तमाम मसलों पर वो अब बीएसएफ को बताएंगे। इसके साथ साथ जो तमाम जो उनसे पूछताछ की जाएगी उसमें बताएंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तानी कहीं न कहीं अब दबाव में आए हैं। जिस तरह से शुरुआती तौर पर 20 दिन पहले यानी ऑपरेशन सिंदूर के पहले जिस तरह से एक बॉडी लैंग्वेज था पाकिस्तान के ऑफिसर्स का, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से एक कहा जा सकता है कहीं न कहीं दबाव बना पाकिस्तान के ऊपर में, और इसी का नतीजा है कि भारतीय जवान जो हैं पीके साहू उनको छोड़ दिया गया है। और बीएसएफ के बारे में जिस तरह से बकायदा बताया गया था पाकिस्तानी रेंजर्स को कि पीके साहू के बारे में बताया गया था कि उनकी ड्यूटी कुछ दिनों पहले ही वहां पे उस इलाके में हुई थी और पंजाब का जो फिरोजपुर इलाका है, जो बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, वहां पर गलती से वो पाकिस्तान के बॉर्डर इलाके में चले गए थे
और इस मामले की जानकारी जो शुरुआती दिन में ही दिया गया था, लेकिन पता नहीं क्यों इस बात को लेकर पाकिस्तान जो है बार बार उन्हें परेशान करता रहा और कई बार की फ्लैग मीटिंग होने के बावजूद भी पाकिस्तान के द्वारा उसे नहीं छोड़ा गया। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से कहा जा सकता है पाकिस्तान के पर जो एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बना और उसके बाद अब आखिरकार पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तानी रेंजर्स के द्वारा भारतीय जवान को बकायदा छोड़ा गया है, बीएसएफ के जवान को छोड़ा गया है। अब इस मामले में तमाम जानकारी अपने वो सीनियर्स को देंगे। जी मतलब शंकर आनंद, देखिए पाकिस्तान इस बात को तो बखूबी यहाँ पर जानता भी होगा, समझता भी होगा कि पीके साहू एक बीएसएफ जवान है, वो किसी तरह के कोई जासूस यहाँ पर नहीं थे। पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर का जो असर पड़ा है ये भी इसका एक नतीजा कहा जा सकता है, क्योंकि जो फैसला वो 20 दिन में नहीं ले पा रहा था, हो सकता है कि 20 साल भी लगा देता। उसकी इस नापाक हरकत और करनी और कतनी में बहुत दूर दूर तक जमीन आसमान का फर्क यहाँ पर रहा है। लेकिन क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की वो कामयाबी सामने आई जिसने उसे हकीकत का चेहरा दिखा दिया, ये भी कहा जा सकता है इसने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसा कि आप कह भी रहे थे। देखिए ऑपरेशन सिंदूर का जो एक असर है और जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि भारतीय जवानों ने जिस तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान को इस बात का जानकारी हो गई कि भारत किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से खास तौर पर जिस तरह से कह सकते हैं कि एक पाकिस्तान पर एक दबाव लौटेंगे, बिल्कुल लौटेंगे। हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल वो आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान से वापसी यहाँ पर बीएसएफ जवान पीके साहू की हो चुकी है। तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने, दोनों तस्वीरों को इस वक्त आप देख लीजिए। देखिए अभी जांच के कई एंगल यहाँ पर सामने हैं, क्योंकि 23 अप्रैल से ही बीएसएफ जवान पीके साहू लापता थे। ऐसे में जब ये मालूम चला कि वो गलती से सीमा पार चले गए हैं तो प्रोसेस शुरू हुआ कि वापसी उनकी हो सके, और आखिरकार अब जाकर अटारी बॉर्डर वो लौटे हैं। हालांकि भारत की तरफ से भी एक पाक रेंजर को छोड़ा गया है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिन अंतर्राष्ट्रीय कानून नियमों का पालन यहाँ पर किया जाना चाहिए, जब एक देश का सैनिक दूसरे देश के जरिए बंदी बना लिया जाता है या गलती से चला जाता है, उसकी गिरफ्त में आ जाता है, जो कानून और नियमों के तहत होता है वो पाकिस्तान ने माना या नहीं। कहीं मानसिक तौर पर जबरन कोई बड़ा दबाव तो नहीं डाला गया, शारीरिक तौर पर कोई पीड़ा तो यहाँ पर बीएसएफ जवान पीके साहू को पहुंचाई नहीं गई है। इन 20 दिनों में आखिर उनके साथ क्या क्या हुआ, हर दिन के साथ उनके साथ क्या बर्ताव यहाँ पर हुआ, जो एक बर्ताव सोल्जर के साथ होना चाहिए, सैनिकों के साथ होना चाहिए, जिस पर भारत हमेशा से आगे पायदान पर रहा है, क्या पाकिस्तान ने उसका रत्ती भर भी अपनाया या नहीं अपनाया? और अगर पाकिस्तान ने उल्लंघन किया है, किसी भी तरह से प्रताड़ित किया है, तो ये आज की भारत सरकार है, भारतीय सेना है जो जवाब के लिए तैयार बैठी है, जिसकी चेतावनी पहले ही सामने आ गई है कि बातचीत अगर होगी तो पीओके की वापसी पर होगी, इससे ज्यादा कोई नहीं होगी। किसी तीसरे की मध्यस्थता की भारत को जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये तब जारी हो जाएगा जब पाकिस्तान की हिमाकत यहां पर सामने आएगी, क्योंकि आतंक का अब अभी यहां पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अटारी बॉर्डर यहां पर बीएसएफ के जवान पीके साहू पहुंच गए हैं। बीएसएफ जवान जो हमारी सहयोगी अरुणिमा ने भी बताया, यहां पर हमारे सहयोगी शंकर आनंद भी बता रहे थे। डिफरेंस यहां पर समझ लीजिए, बीएसएफ के जवान जो बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, जिनकी जिम्मेदारी सबसे पहले सरहद की सुरक्षा की यहां पर होती है, क्योंकि उसके बाद सेना की जिम्मेदारी यहां पर आती है जब कोई बड़ा अटैक होता है। जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा कि किस तरह से भारतीय वायुसेना का वो पराक्रम यहां पर सामने आया, भारतीय सैनिकों का वो पराक्रम सामने आया। और देखिए ये तस्वीर एक बार देख लीजिए, पीके साहू की ये तस्वीर है। बीएसएफ के वो जवान हैं जो सुरक्षा में तैनात थे, सरहद की सुरक्षा में तैनात थे, लेकिन गलती से सीमा पार चले गए, जिसके बाद ये पाकिस्तान की गिरफ्त में आते हैं। और 20 दिन का ये वक्त यहां पर लगा, लेकिन 20 दिन के इस वक्त में ऑपरेशन सिंदूर भी होता है। 20 दिन के इस वक्त में पाकिस्तान को आईना भी दिखाई दिया जाता है। 20 दिन के इस वक्त में पाकिस्तान चौतरफा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घिरा भी, किसी ने उसकी वो गिड़गिड़ाहट जो मध्यस्थता के लिए वो बार बार अपील कर रहा था, वो नहीं यहां पर सुनी थी। शंकर आनंद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। निश्चित तौर पर देखिए इस वक्त की एक बड़ी कामयाबी कही जाएगी, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहीं कहीं पाकिस्तान पर जिस तरह से एक दबाव बना, और ये दबाव एक बहुत बड़ा दबाव था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में जिस तरह से पाकिस्तान को एक जवाब दिया गया और पाकिस्तान को बताया गया कि अगर भारतीय जवान के खिलाफ या भारत के खिलाफ अगर पाकिस्तान कोई भी कार्रवाई करता है तो किस तरह से उसे जवाब दिया जा सकता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये दबाव ऑपरेशन सिंदूर का रहा, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में पाकिस्तान कहीं कहीं एक कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं
वो उसको पता चल गया कि भारत कितनी मजबूत है, भारत कितना मजबूत है, और भारतीय सैन्य अधिकारियों के ऊपर या उनके जवानों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की जाएगी तो उसके खिलाफ भी किस तरह से कार्रवाई हो सकती है। पाकिस्तान कहीं कहीं एक कहा जा सकता है कुछ अपने मित्र देशों के साथ में इस बात का एक अति आत्मविश्वास था, लेकिन कोई भी मित्र देश पाकिस्तान का उसके साथ खड़ा नहीं हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में पाकिस्तान अलग थलग नजर आ रहा था। और जिस तरह से भारतीय जवानों ने, खासतौर पर भारतीय थल सेना और वायुसेना के जवानों ने जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया, तो पाकिस्तान भी आखिरकार इस बात को समझने के लिए मजबूर हो गया कि भारतीय अर्धसैनिक बल बीएसएफ का जो जवान जो गलती से पाकिस्तान के बॉर्डर में चला गया, और इस मामले की जानकारी औपचारिक तौर पर पाकिस्तान को दी गई, पाकिस्तानी रेंजर्स को इस मामले की जानकारी दी गई, और 20 दिनों के पहले बीएसएफ के द्वारा औपचारिक तौर पर हॉटलाइन के माध्यम से इस मामले की जानकारी दी गई कि हमारा एक जवान जिसका नाम पीके साहू है, वो गलती से आपके बॉर्डर के इलाके में चला गया है और उसे तत्काल प्रभाव से छोड़ा जाए। और उसके बावजूद भी पाकिस्तानी रेंजर्स के द्वारा उसे नहीं छोड़ा जाता है। इस बात को लेकर कई बार फ्लैग मीटिंग होता है, लेकिन फ्लैग मीटिंग के दौरान भी उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। और उसके बाद आखिरकार जिस तरह से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है ऑपरेशन सिंदूर, हालांकि इसी दौरान में ऑपरेशन सिंदूर होता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसे इस बात का इल्म हो गया, इस बात की समझ आ गई कि भारत के जवानों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और कहीं कहीं कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बना, जिसके बाद आखिरकार पीके साहू जो बीएसएफ के जवान हैं उसे छोड़ना पड़ा, और पीके साहू अब अपने वतन आ चुके हैं। और कहीं कहीं कहा जा सकता है कि भारत सरकार के जो मजबूत जो हौसले हैं और भारत सरकार के द्वारा जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, कहीं न कहीं इसका जो शंकर, बहुत जल्द ये भी दबाव जानना जो है, चाहेंगे वो कि अब आगे का क्या प्रोसेस कहता है। क्या बात सिर्फ यहीं पर तो खत्म नहीं होगी कि बीएसएफ जवान पीके साहू की वापसी यहां पर हो चुकी है, अब सब कुछ सकुशल मंगल है? क्या ये भी देखा जाएगा कि पाकिस्तान ने कहीं अंतर्राष्ट्रीय नियमों के कानूनों का उल्लंघन तो नहीं किया है, कहीं मानसिक या शारीरिक तौर पर प्रताड़ित तो नहीं किया गया है, कहीं शरीर पर किसी तरह के जख्म तो यहाँ पर नहीं दिए गए हैं? इन 20 दिनों में एक एक दिन में क्या कुछ हुआ, हम चाहेंगे कि क्या ये भी कोई नॉर्म्स है जिनके तहत अब ये पूछताछ यहाँ पर इनसे भी की जाएगी? निश्चित तौर पे आपने बहुत ही सटीक सवाल किया है। और जब ऐसे सिचुएशन में जब कोई भारतीय जवान अगर किसी दूसरे देश के अंतर में चला जाता है और जब वतन वापसी होती है, तो उसका जो कुछ नियम कानून है, जब जैसे ही वो उसकी वतन वापसी होगी तो अभी वो अपने परिवार से ज्यादा नहीं मिल सकते हैं, किसी अन्य से भी मिलने नहीं दिया जाता है। बीएसएफ और इसके साथ साथ जो अन्य एजेंसी हैं, जो सिस्टर एजेंसीज है, उनके अधिकारी बैठ करके इनसे बातचीत करेंगे। पीके साहू से बातचीत किया जाएगा और पीके साहू से बकायदा पूछा जाएगा कि किस तरह से बकायदा उनसे एक वहां पर उनके साथ में कैसा बर्ताव किया गया, और किस तरह से उनको उनके साथ में बर्ताव करने के साथ साथ क्या खान पान और क्या क्या उसके साथ में कोई मेडिसिन तो नहीं दिया गया, उनके शारीरिक और मानसिक तौर पर किस तरह से बर्ताव किया गया, इसके बारे में तमाम जानकारी ली जाएंगी। और जो 20 दिन का वक्त जो होता है काफी बड़ा वक्त होता है, तो 20 दिनों के दौरान में क्या क्या जानने का प्रयास किया गया, पाकिस्तानी सेना के द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल हैं वो पूछे जा रहे थे, क्या प्रेशर दिया जा रहा था, क्या इनसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी निकलवाई गई है, अगर जानकारी निकाली गई है तो किस तरह का जवाब इन्होंने दिया, तो उस सवालों की फहरिस्त भी होगी। और पीके साहू से बहुत आसानी से आराम से बैठ करके पहले बातचीत किया जाएगा। और 20 दिनों का जो वक्त होता है, जब आप किसी दूसरे देश में होते हैं, दूसरे देश की कस्टडी में होते हैं, तो एक मानसिक तौर पर एक बहुत बड़ा एक प्रेशर होता है। तो उस दौरान जिस तरह से उनके साथ में व्यवहार किया गया है उसके बारे में तमाम जानकारियों को लिया जाएगा। और उसके बाद इस मामले में जो सवाल जवाब का जो प्रक्रिया होती है उसमें कई अधिकारी होते हैं और कई सवाल को कई बार पूछा जाता है। और इसके साथ साथ एक मेडिकल टेस्ट भी होता है, मेडिकल टेस्ट होता है उनके बॉडी के लिए कि उनके बॉडी के अंदर में कोई किसी तरह का केमिकल तो नहीं छोड़ा गया है, या उनका मेडिकल से संबंधित जो उनकी जो तमाम चीजें हैं, तो इन तमाम चीजों पे उनसे विस्तार से पूछताछ की जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी जो प्रक्रिया है वो तकरीबन 2 दिन तक लगातार चलती है। तो 2 दिनों की जांच प्रक्रिया के बाद ही इस मामले में उनको अपने परिवार से मिलने दिया जाएगा। हालांकि उनके परिवार के सदस्य जो हैं वो जरूर मौके पे मौजूद होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा भी बातचीत करने के लिए किसी आम लोगों के साथ में उनको नहीं दिया जाएगा। और जो पूछताछ की प्रक्रिया होती है जिसमें बीएसएफ के जवान होंगे,
भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी के अधिकारी होते हैं। और शंकर, इसके एक साथ सवाल साथ जो जहन में काम नागरिक होने के नाते सामने आता है कि ऐसा नहीं है कि वहां का कोई स्थानीय निवासी या गलती से कोई शख्स सीमा पार चला गया, एक बीएसएफ के जवान पहुंचे, गलती से पहुंचे लेकिन वहां पर पहुंचे, तो क्या ये भी जानने की कोशिश की जाएगी, आप और बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि इन 20 दिनों में कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी पाकिस्तान के बड़े सैन्य अधिकारी ने मुलाकात की हो, कोई बड़ा रैंक का अधिकारी जिसने मुलाकात यहां पर बीएसएफ के जवान पीके साहू से की गई हो, क्योंकि पहलगाम का आतंकी हमला भी इन्हीं 20 दिनों में होता है, साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर को कामयाबी तक इसी 20 दिनों में पहुंचाया जाता है। तो बीएसएफ जवान की वापसी तो हो गई है, क्या यह सवाल भी उठना लाजमी है कि कौन सा सैन्य अधिकारी, क्या पता किसी बड़े रैंक का हो जिसने मुलाकात यहां पर की हो? आपने सही कहा है कि जो पूछताछ की प्रक्रिया होगी उस पूछताछ के दौरान में इन तमाम सवालों को जोड़ा जाएगा। जो आप कह रही हैं कि किस तरह से कौन कौन सा अधिकारी था, किस रेंज का अधिकारी था, उसके पूछताछ करने का ढंग क्या था, और सवाल जो पूछा जाएगा, क्या कोई मानसिक तौर पे ऐसा दबाव तो नहीं बनाया जा रहा था कि कुछ बातों को कबूला जाए, जबरदस्ती कबूलवाने की कोशिश की जा रही, तो जबरदस्ती उसे ऐसा जासूस बनाने का प्रयास किया जा रहा हो, क्योंकि पहले भी कई ऐसे जो सैन्य अधिकारी हैं, सैनिक जवान हैं, जिसको जबरदस्ती जिसके साथ की गई है पाकिस्तान सैनिक के द्वारा। और एक तरह से इन तमाम सवालों का जो फहरिस्त होगा उसको कलम बंद किया जाता है, उसको नोट किया जाता है, और इसके साथ ही बॉडी के अंदर में जितने भी उनके एक जो मेडिकल चेकअप होता है उसमें देखा जाता है कि कहीं कोई कट का मार्क तो नहीं है, कहीं कोई ऑपरेशन जैसी चीजें तो नहीं हुई हैं, कहीं उनके बॉडी के अंदर में कुछ सामान तो नहीं छोड़ा गया है। इसके साथ ही सवालों के फहरिस्त में यह भी जानने का प्रयास किया जाएगा कि क्या सवालों के साथ साथ क्या खान पान दिया जाता था, और जिस तरह से अभी पाकिस्तान के साथ में भारत का एक युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी, बेहद तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी, तो उस दौरान में क्या क्या जानने का प्रयास किया जाता है। क्या कोई भारतीय सैन्य ठिकानों के बारे में जानकारी तो नहीं पूछी गई, या उससे जुड़ा हुआ जानकारी तो नहीं पूछा गया है, बकायदा इसके बारे में जानकारी जो है वो ली जाएगी और विस्तार से उनसे जानने का प्रयास किया जाएगा कि और वो कौन कौन से प्रमुख सवाल जवाब और कहा जा सकता है कि जो प्रक्रिया होती है इसके बारे में जानकारी ली जाएगी। एक तरह से कह सकते हैं कि पीके साहू वतन जरूर आ गए हैं, लेकिन जो औपचारिकताएं होती हैं, जो एक अर्धसैनिक बलों की जो औपचारिकताएं होती है उनसे उनको गुजरना होगा, और अपनी तमाम उन बातों को अपने सीनियर्स के सामने उनको बताना होगा कि किस तरह से उनके साथ में व्यवहार हुआ और किस तरह से सवाल जवाब उनसे किए गए। तो ये औपचारिकताएं हैं। इन औपचारिकताओं के बारे में अगर बात करें तो बहुत ही ये साधारण सा औपचारिकता है, लेकिन इन तमाम औपचारिकताओं के बारे में उन्हें विस्तार से बताना होगा। तो बहुत अहम जानकारी हमारे सहयोगी शंकर आनंद दे रहे हैं। इन 20 दिनों में आखिर क्या कुछ बीएसएफ जवान पीके साहू के साथ हुआ, पीके साहू से क्या कुछ सवाल पूछे गए, किन किन सवालों के जवाब उनके साथ उन्होंने यहाँ पर दिए और किस ढंग से यहाँ पर दिए। शारीरिक तौर पर पूरी जांच होगी, मानसिक तौर पर उनसे सवाल जवाब यहाँ भी उन्हें, क्योंकि 20 दिन बाद उनकी अगर वापसी हुई है तो उस आतंकिस्तान से हुई है जो कि अपनी आतंक के लिए जाना जाता है।